आप लोगों ने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही इसका घर में पाठ करना चाहिए। क्या ये धारणा सही है या नहीं? आइए जानते हैं इस विषय में खास बातें। Hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel The Curious Kiddo. In today's video, I will share with you the facts that tell us to keep Mahabharat in our house without any hesitation. चार वेदों के बाद महाभारत को पांचवा वेद माना गया है, अर्थात इसे भी वेद के समान ही दर्जा प्राप्त है। जब हम वेदों को घर में रख सकते हैं तो महाभारत को भी रख सकते हैं, क्योंकि वेद भी महाभारत के युद्ध के समान ही दशराज्य और इंद्रवृत्तासुर का वर्णन करते हैं। दशराज्य या दस राजा के युद्ध में भी आपसी कुल की ही लड़ाई का वर्णन मिलता है। कई घरों में दुर्गा सप्तशती, रामायण, पुराण या अन्य ग्रंथ मिलते हैं। सभी में ही युद्ध का वर्णन मिलता है। तो यह समझना कि युद्ध का वर्णन होने के कारण हम महाभारत को घर में नहीं रख सकते, ये उचित नहीं है। कोई यह मानता है कि महाभारत को घर में रखने से रिश्तों में खटास आती है, तो रामायण में भी रिश्तों को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। क्या आप इससे ये सोच सकते हैं कि इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और आपको वन में रहना पड़ सकता है? घर में ऐसे और भी उपन्यास होंगे जिनमें रिश्तों और युद्ध के बारे में बहुत कुछ कहा गया होगा, तो इस तर्क का कोई औचित्य नहीं होता। प्राचीन काल में हर घर में महाभारत ग्रंथ होता था, लेकिन मध्यकाल में ये धारणा कैसे फैली या फैलाई गई कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, ये कोई नहीं जानता। ये एक अफवाह है जो अब सच के रूप में स्थापित हो चुकी है। गुलामी के काल में हिंदुओं को उनके धर्म ग्रंथों, भाषा और संस्कृति से काटने के लिए दुष्प्रचार हुए, जिसमें से एक ये भी है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए या फिर रामायण तो झूठ है। महाभारत में वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय इतिहास और हिंदुओं के संपूर्ण ग्रंथों का सार और निचोड़ मिलता है। अतः इस ग्रंथ का घर में होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इसे पढ़ने और समझने से ही संपूर्ण ग्रंथों व इतिहास का पढ़ और समझ लिया जाता है। महाभारत में न्याय, अन्याय, रिश्तों और जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ व्यक्ति को बुद्धिमान और समझदार बनाकर समाज एवं राजनीति में भी निपुण बनाता है। जो बालक बचपन में ही महाभारत का अध्ययन कर लेता है, वह बड़ा होकर बहुत ही मेधावी निकलता है। महाभारत का ज्ञान जीवन पथ में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद करता है। महाभारत में श्री कृष्ण के गीता ज्ञान के अलावा और भी कई तरीके के ज्ञान शामिल हैं, जैसे पराशर गीता, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद, विदुर नीति, भीष्म नीति, यक्ष प्रश्न आदि। हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा होता तो क्या वेद व्यास जी इसे स्पष्ट नहीं करते? महाभारत से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कर्ण की तरह बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, वरना हमारी सारी अच्छाई और पुण्य नष्ट हो जाते हैं। महाभारत से सबसे बड़ी सीख ये भी मिलती है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, वरना आप खुद अपनी दुर्गति कर लेते हैं। महाभारत में जीवन से जुड़ी समस्याओं का हल मिलता है। महाभारत ग्रंथ से धर्म, नीति, मर्यादा, विवेक और सदाचार की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। That's it for today's video. If you like this video, give it a big thumbs up. If you haven't subscribed to my channel, please go and subscribe it and press the bell icon. We will meet in next interesting video. Till then, keep smiling, keep shining. This is Suman signing off. Jai Jagannath.